श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जू की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सिद्ध श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से लोग श्री राम हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम जी के पवित्र चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भरद्वाज जी महाराज ने श्री महर्षि याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम करके श्री राम चरित्र सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की और प्रश्न किया कि जो है क्या वही श्री राम जी हैं जिनका हम चरित्र जानते हैं, जिनके बारे में सुना है, जिनका हमने दर्शन किया है, क्या ये श्री राम जी वही हैं जिनका सदा भगवान भोलेनाथ नाम स्मरण करते रहते हैं, जिनके नाम की महिमा से काशी में सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं? क्या वही हैं अथवा कोई और हैं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई, तुम्हारे मन में ये मोह नहीं है, ये भ्रम नहीं है, लेकिन ये तुमने चरित्र सुनने की इच्छा है, इसलिए तुमने एकदम मूढ़वत प्रश्न किया है। क्योंकि कथा सुनने के लिए यदि विज्ञ बन करके बैठेंगे तो फिर कुछ न कुछ दोष दिखाई पड़ेगा, और जब अज्ञ बन करके बैठेंगे कि एकदम कुछ नहीं जानते, तब वो सही ढंग से कथा सुन पाएंगे। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि अब हम आपको, जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसे ही भगवती पार्वती जी ने प्रश्न किया था। वो क्यों प्रश्न किया था भगवती पार्वती जी ने, अब वो हम आपको चरित्र सुनाते हैं। देखिए, यहाँ चरित्र सुनने की इच्छा व्यक्त की श्री रामचरित्र की भरद्वाज जी ने, और सुनाना क्या प्रारंभ किया, बोले शिव चरित्र। क्यों? क्योंकि शिव चरित्र इसलिए सुनाना प्रारंभ किया कि भगवान शंकर जी और पार्वती जी हैं क्या, कौन हैं? पहले ही गोस्वामी जी ने कहा कि
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। अब ये चरित्र से प्रकट भी हो जाएगा, भगवान शंकर जी के चरित्र से ये बात प्रकट भी हो जाएगी कैसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। तात्पर्य यह है, भगवान शंकर जी का चरित्र, भगवती पार्वती जी का चरित्र मानो इसीलिए सुनाया क्योंकि श्रद्धा विश्वास की नींव पर ही श्री रामचरित्र का भवन तैयार होगा। जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक श्री रामचरित्र जीवन में उतरेगा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले जो है शिव चरित्र सुनाया और कहते हैं, और ये बात भी लोगों को समझाने के लिए कि भगवान की कथा में अविश्वास का दुष्परिणाम कितना बड़ा होता है, भगवान में अविश्वास का कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है। आगे सुनेंगे कि स्वयं भगवती सती जी को भी भगवान शंकर जी का वियोग हो गया अविश्वास के कारण, और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी के समीप रह करके भी वियोग की पीड़ा सही, और उसके बाद देह त्याग किया, और उसके बाद फिर पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ, फिर तपस्या किया, तब जा कर के भगवान शंकर जी पुनः प्राप्त हुए। तो इसलिए मानो ये सब समझाने के लिए ही गोस्वामी जी शिव चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो यहाँ भगवान शंकर जी का चरित्र सती जी वाला प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पूरा चरित्र शिव पुराण में वर्णन है, वहीं से गोस्वामी जी ने पूरा प्रस्तुत कर दिया है। कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर जी गए अगस्त जी के पास, साथ में भगवती सती जी। अगस्त जी के पास गए क्यों, अब ये प्रश्न खड़ा हुआ। अब इसको दूसरे ग्रंथ में देखने से इसका चरित्र मिलता है। यही तो है गोस्वामी जी की विशेषता कि कहाँ कहाँ से संग्रह करके एकदम जो है प्रस्तुत किया। शंकर जी सती जी को लेकर के अगस्त जी के पास इसलिए गए कि हुआ ये कि भगवान शंकर जी तो दिन रात राम राम करते हैं, तुरंत लाग समाधि अखंड अपारा। सती जी के साथ विवाह हुआ भगवान शंकर जी का, विवाह करके ब्याह के आए और भगवान शंकर जी बैठे अपने आसन पे, लग गई समाधि, लग गई समाधि। अब जब समाधि लगे तो भगवान शंकर जी की कुछ दिन तो समाधि चलती रही। एक दिन समाधि जब खुली तो समाधि खुली तो राम राम स्मरण करते हुए समाधि खुली। सती जी ने देखा कि राम राम का स्मरण कर रहे हैं, तो सती जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि प्रभु ये श्री राम कौन हैं जिनका आप समाधि अवस्था में स्मरण कर रहे हैं, ये राम हैं कौन, कृपा करके बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा, तो राम कौन है आप जानना चाहती हो? बोले हाँ। बोले चलो हमारे साथ अभी। भगवान शंकर जी इनको साथ में लेकर के चले गए अगस्त जी के पास, और बोले चलो कथा सुनना, फिर कथा सुनोगी तो समझ में आएगा कि राम जी हैं कौन। अब ऐसे 2-4 शब्दों में बताने से अच्छा पूरा उनका चरित्र सुनो, तब राम जी की वास्तविकता समझ में आएगी। भगवान शंकर जी इस उद्देश्य से ले गए, लेकिन वहाँ जाने पर थोड़ी समस्या हो गई। समस्या क्या हुई? बोले जब अगस्त जी के पास पहुँचे भगवान शंकर जी भगवती सती जी के साथ, तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सारे जगत के ईश्वर हैं आखिर भगवान शंकर जी, कोई सामान्य तो नहीं है। तो हमारे द्वार पर भगवती पराम्बा और भगवान जगदीश्वर भोलेनाथ आए हुए हैं, ये जान करके जो है ऋषिवर अगस्त जी ने विधिवत पूजन किया दोनों का। और जब पूजन किया उसके बाद भगवान शंकर जी बैठे, तो भगवान शंकर जी पहले भी आते जाते थे अगस्त जी के पास। कभी भगवान शंकर जी कथा सुनाते, कभी अगस्त जी सुनाते। ये नियम
पहले भी चलता रहता। जब जब समाधि टूटी थी तो कभी कभी चले जाते, चले जाते नीलगिरी काकभूषुंडी जी जहाँ रहते हैं वहाँ जाके हंस बन करके बैठ के सुनने लगते, क्योंकि वहाँ पक्षियों के झुंड में सुनते थे। तो खग जाने खगही के भाषा, स्वयं कहा भी शंकर जी ने कि तहाँ कछु काल मराल वेश धरी, हंस का वेश बना करके बहुत समय। तो ऐसे जो है अब इस बार भगवती सती जी के साथ गए तो भगवान शंकर जी ने कहा अब शुरू हो जाए कथा। तो सन कथा किसने वर्णन की? बोले राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब इस बार वर्णन किया कथा का अगस्त जी ने। अब परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि शंकर जी ने तो सुना, यहाँ गए थे साथ में लिख रहे हैं संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुखमानी। केवल शंकर जी ने कथा सुनी। क्यों? बोले सती जी का मन ही नहीं लगा कथा में। क्यों नहीं लगा? सती जी के मन में ये आया कि अभी तो हम आए हैं थोड़ी देर पहले और ये हमारा पूजन कर रहे थे, अब ये हमको क्या सुनाएंगे? बस ये जब भावना हो गई तो श्रद्धा का अभाव हो गया समझ रहे ना, इसलिए कथा नहीं सुन पाई। अच्छा, ये कथा अगर सुन ली होती सती जी, कथा सती जी अगर सुन ली होती तो रास्ते में राम जी को जो देख करके भ्रम हुआ रोते हुए, फिर भ्रम होता ही नहीं, क्योंकि चरित्र सुनने रहती, लेकिन इसीलिए भ्रम हुआ। देखिए एक बात समझिए, ये सती जी का दोष नहीं, ये हम लोगों को शिक्षा है, क्योंकि वो तो पराम्बा हैं, उनका ये दोष नहीं है। आप इसके संबंध में यदि देवी भागवत देखेंगे तो ये बात स्पष्ट भी हो जाएगी कि जब दक्ष ने तपस्या की है ब्रह्मा जी की आज्ञा से और भगवती प्रकट हुई हैं, तो भगवती से कहा है कि आप पुत्री बन जाएं, तो भगवती ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें मैं पुत्री तो बन जाऊंगी, लेकिन यदि तुमने मेरे पति का कभी अपमान किया अथवा मेरा अपमान किया तो मैं अपने देह का परित्याग कर दूंगी। तो वो सब घटना तो होनी ही थी कुल मिला के कि कोई न कोई निमित्त तो बनता ही है, कोई न कोई बहाना तो होना ही था। लेकिन यहाँ जगत को शिक्षा है कि कथा में अविश्वास, कथा में अश्रद्धा का परिणाम क्या होता है, ये दिखाने के लिए ये सब लोग शिक्षा है। कथा हुई, पूरी कथा हुई अगस्त जी में ने पूरी राम कथा वर्णन की, लेकिन सुना अकेले शंकर जी ने। सुनी महेश परम सुख मानी, बड़ा सुख मिला भगवान शंकर जी को। अब भगवान शंकर जी का ध्यान कथा में इतना तल्लीन था कि भगवान शंकर जी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सती जी का मन कथा में लग रहा है कि नहीं, क्योंकि स्वयं इतने तन्मय थे। तो सती जी अपना कथा में उनका मन नहीं, यहाँ बैठे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, चलना चाहिए, लेकिन अब कह नहीं सकती क्योंकि भोलेनाथ बैठे हैं। तो बस कथा पूरी हो गई। अब उसके बाद जब कथा पूरी हो गई तो अगस्त जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि प्रभु हमें भी कुछ उपदेश दीजिए। तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब शंकर जी ने उपदेश दिया, भगवत भक्ति का उपदेश दिया। कथा तो हो गई और उसके बाद कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। थोड़े बहुत नहीं, कुछ दिन तक कथा हुई। ऐसा नहीं कि बस एक आध दिन में कथा हुई संक्षेप में चल दिया, ऐसा कुछ नहीं। कछु दिन रहे तहाँ गिरनाथा। और फिर उसके बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए, आते समय भी दक्ष कुमारी साथ में हैं सती जी, और जाते समय भी दक्ष कुमारी सती जी साथ में हैं, लेकिन कथा में साथ में नहीं है सुनी महेश परम सुख मानी। यही अनर्थ का कारण बना।
कथा में साथ में नहीं, कथा में तो सुनी महेश केवल आया शब्द। अब भगवान शंकर जी तो कुछ दिन तक वहाँ कथा सुनते रहे, और इसी बीच में इधर हुआ क्या, बोले ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा, पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। इन्हीं दिनों में भगवान रघुवंश में अवतार लेकर के लीला कर रहे थे, और पिताजी के वचन को मान करके श्री राम जी वन में निवास कर रहे थे, दंडक वन में ही। भगवान शंकर जी तो ये बात जानते ही थे कि श्री राम जी दंडक वन में ही हैं। देखिए, कथा में अभी तक मन लगा हुआ था, तो कथा में मन लगा था तो उधर चित्त नहीं गया, लेकिन अब जब कथा पूरी हो गई तो अब जो है ध्यान आया भगवान शंकर जी को। भगवान श्री राम जी तो हमारे आराध्य देव यहीं हैं इस समय, दंडक वन में ही, और दंडक वन के समीप ही मैं यहाँ आया हूँ कथा सुनने। भाई कितना दूर था, मात्र 2 योजन दूरी पर ही अगस्त जी का आश्रम था, श्री राम जी के आश्रम से। इतनी ही दूरी पर मैं आया हूँ और प्रभु का दर्शन न कर पाऊँ, ये उचित नहीं है। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सबको। यदि मैं प्रत्यक्ष रूप में जाता हूँ श्री राम जी के सामने तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि श्री राम जी गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। क्यों? इसलिए गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, अभी हमारा जाना उचित नहीं है। कब तक? बोले जब तक रावण नहीं मरता, क्योंकि रावण मरण मनुज कर बाचा, मनुष्य के हाथ से उसने मृत्यु मांगी है, और जब हम जाएंगे तब फिर ये प्रकट हो जाएगा ये तो मनुष्य नहीं भगवान है। तो उचित नहीं होगा। इसलिए जो है अभी मानव लीला राम जी की चल रही है, जाना उचित नहीं है, लेकिन मन मान नहीं रहा है। शंकर उर अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। सती जी को ध्यान ये समझ में नहीं आ रहा है शंकर जी क्या चाह रहे हैं बस। और शंकर जी की दशा यह है, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालसी। मन में भय है कि हम जाएंगे तो अनर्थ होगा, उचित नहीं है, और नेत्र हैं कि दर्शन के बिना मान नहीं रहे हैं। ऐसी शंकर जी उहापोह की स्थिति में पहुंच गए। क्या करें? शंकर जी ने कई बार विचार किया कि चले ही जाएं तो अच्छा है, कम से कम दर्शन तो कर लें, लेकिन फिर ध्यान आता है रावण मरण मनुज करबा जाचा, विधि प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। प्रभु विधाता के वचन को सत्य करना चाहते हैं, और रावण ने वरदान मांगा है मनुष्य के हाथ से, और यदि मैं जाता हूँ तो ये भेद खुल जाएगा, ये उचित नहीं होगा। और यदि नहीं जाता हूँ तो जो नहीं जाऊँ रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। यदि नहीं जाता हूँ तो बड़ा पश्चाताप मन में रह जाएगा कि गए दंडकारण्य तक जाकर के प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, क्या करूं। अब ये जो है सोच में पड़ गए भगवान शंकर जी। यही विधि भय सोच बस ईसा। भगवान श्री राम जी तो सब जानते हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे। हाँ, शिव और विष्णु अलग तो नहीं है, एक ही हैं। उनके हृदय में वो, उनके हृदय में वो, उनकी आराध्य वो, उनके आराध्य। आखिर क्या करना चाहिए? शंकर जी उहापोह में थे। श्री राम जी ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला कर दें कि इनको दर्शन भी हो जाए, समीप भी आने की जरूरत न पड़े। इसी समय हुआ ये कि रावण ने जाकर के सीता जी का हरण किया। कैसे? बोले यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। साथ में मारीच को लिया,
और उसको माया मृग बना करके ले गया। कपट कुरंगा। वास्तव में यदि मृग ले जाता तो भी एक बार चल जाता, लेकिन कपट मृग छल से ऊपर से। और भगवान देखिए, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान ने ये नहीं कहा कि कामी व्यक्ति आ जाए हमारे पास, क्रोधी व्यक्ति आ जाए, लोभी आ जाए तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। चाहे जैसे भी दुष्ट आत्मा आ जाए, भगवान कहते हैं मैं स्वीकार कर लूँगा। अपिचे सुदुराचार भस्ते मामनन्य भाग। राम जी ने कहा विकोटि विप्रबध लागे जाहु आए सरंत जन नेता हूँ। लेकिन एक बात भगवान ने कह दिया है स्पष्ट रूप से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छल कपट करके यदि जो है चाहेगा तो फिर बड़ा कठिन है, छल कपट नहीं। और यहाँ क्या किया उसने, बोले कपट से ही मारीच का वो बनाया, मृग मारीच को बना करके और ले गया। और उसने क्या किया, करे करे छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। छल करके उसने सीता जी का हरण किया। सभी कथा जानते हैं, आगे वो कथा आएगी भी धीरे धीरे करके। आखिर में कहते हैं गोस्वामी जी, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। रावण ने मूढ़ता क्यों की? क्योंकि भगवान की महिमा को नहीं जानता हो। और भगवान श्री राम जी उसका वध करके लौट करके आए। देखिए एक बात यहाँ है, यहाँ एक शिक्षा भी है। शिक्षा ये है, भगवान का एक स्वभाव ये भी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भगवान के साथ कोई व्यवहार करेगा, भगवान उसी अनुसार उसको प्रतिफल देते हैं। अब इसने क्या किया, कपट किया, छल किया। और छल से क्या किया, बोले नकली स्वर्ण मृग बना करके ले गया रावण, नकली स्वर्ण मृग। राम जी को हंसी आई ये देख करके कि ये मूर्ख जो है रावण कितना बड़ा विचित्र प्राणी है। ये रावण की बात नहीं, ये रावण की मानसिकता जन जन में आज भी घुसी हुई है। क्या? बोले रावण के पास इतना वैभव था कि सोने की लंका में रहता था। बताओ, सोने की लंका में कोई पूरा एक देश है लंका, कोई जो है अनुमान लगा सकता था कि कितने हजारों टन सोने रहे होंगे, लाखों करोड़ों टन सोना रहा होगा। लेकिन राम जी को जब भेंट करने की बात हुई तो सोना एक असली सोने का मृग लाता तो लंका में कमी तो नहीं थी, लेकिन राम जी को भेंट करने के लिए नकली सोने का मृग ले आया। ये विचित्र बात है। आज भी दशा यही हो रही है। आज भी अपने लिए खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ लोग लेते हैं और भगवान के लिए पूजा वाली सुपारी अलग चलती है, पूजा वाला कपड़ा अलग चलता है, पूजा वाला घी अलग चलता है, पूजा वाला तेल अलग चलता है। बताओ 100 रुपया लीटर, 80 रुपया लीटर तिल का तेल पूजा वाला चलता है। अब बताओ 100 रुपया लीटर जो है, अरे 100 रुपया में तिल ही नहीं है, तिल का तेल कहाँ से आया? बताओ, हद हो गई। विचित्र बात है। समझ रहे ना? पूजा वाला कपड़ा वो भी बड़े विचित्र बधाई के पात्र हैं जो बनाते हैं मिल वाले। ऐसा बनाते हैं कि वो एक बार धुल दीजिए तो फट के अलग हो जाए। हाँ, सब कुछ पूजा वाला अलग। तो ये क्या है? ये भगवान को धोखा नहीं है क्या? क्यों ये हो क्यों रहा है? बोले क्योंकि वो रावण की मानसिकता अभी भी लोगों में भरी है कि सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी राम जी को भेंट करने के लिए चला तो नकली सोने का मृग लेकर के। एक ठो असली सोने का मृग लेके आता तो कौन सी उसके पास कमी थी, लेकिन नकली स्वर्ण मृग लेके आया। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र प्राणी है, चलो अब हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यदि वो असली स्वर्ण मृग लाता तो राम जी को विचार करना पड़ता कि ये उचित नहीं, क्योंकि राम जी को छल कपट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जब वो नकली स्वर्ण मृग लेकर के आया
तब अग्निदेव ने आकर के कहा, प्रभु अब तो वो आ रहा है नकली स्वर्ण मृग लेके, मारीच को लेके, अब क्या करेंगे? राम जी ने कहा, जब वो नकली भेंट करेगा तो हम भी नकली सीता भेंट करेंगे, नकली के बदले नकली। फिर तो अब एक काम करो, सीता जी को अपने में समाहित करो, लेकिन एक समस्या है। बोले समस्या क्या? बोले सीता जी जब अग्नि में समाहित होंगी तो अग्निदेव ने कहा, हम आपको छाया सीता बना करके देंगे। क्यों? कहाँ से दोगे? अग्निदेव ने कहा, हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। कौन? धर्मध्वज की पुत्री। आप लोग समझ गए? जो भगवान की असुर संहारणी शक्ति थी, वो पहले से ही धर्मध्वज की पुत्री वेदवती के रूप में अवतरित हुई थी। जो भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, वो वेदवती जो है, रावण का विनाश करने का पहले ही उसने श्राप दिया था वेदवती ने कि मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए फिर आऊँगी लंका। तो जो भगवान की असुर संहारणी शक्ति थी धर्मध्वज की पुत्री वेदवती, वो अग्नि से बाहर निकल आई और सीता जी अग्नि में समाहित हो गई। और वो असुर संहारणी शक्ति थी, इसीलिए उन्होंने जाकर असुरों का संहार कराया, और असुरों का संहार करा के फिर वे अग्नि में ही समाहित हो गई। यहाँ एक ये गोस्वामी जी की विशेषता यही है, पग पग पर कोई न कोई शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भगवान से छल कपट यदि करेंगे तो छल के बदले छल ही मिलेगा, क्योंकि भगवान तो कुछ भी नहीं करते, अकर्ता हैं। हम क्या कर रहे उनके प्रति, वही प्रतिफल हमें मिलेगा। भाई जैसे पृथ्वी अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, आप अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छी खेती होगी, खराब बीज डालेंगे तो खराब खेती होगी, सीधी बात है। आप जैसा बीज डालेंगे वही खेती हो, पृथ्वी प्रतिफल के रूप में वही अन्न उपजाएगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान के साथ जैसा वो करेंगे। इसलिए भगवान के साथ ये बात ध्यान रखें कि भगवान को जो कुछ अर्पण करे, बढ़िया बढ़िया अर्पण करे। भगवान ने स्वयं भी कहा, यद यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना, जो अपने आप को सबसे अधिक प्रिय हो, जो सबसे अच्छी लगे, वो मुझको अर्पण करो। तो उससे क्या होगा? बोले वो अर्पण करोगे तो तदानंत्याय कल्पते, तो अनंत गुना होकर तुम्हें वही प्राप्त होगी। और जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है वो अर्पण करोगे तो वही मिलेगा, अनंत गुना होगे। क्योंकि जो अर्पण करोगे वही अनंत गुना होके भगवान से मिलेगा। और जो चीज़ प्रिय नहीं है वो अर्पण कर रहे हो तो आगे वही मिलेगा। वो कह दो देते हैं लोग कि मुसीबत हमारे जीवन में आ रही है। मुसीबत तो अपने से मोल लिया ना। राम जी लौट करके आए, देखा आश्रम सुना है, तो श्री राम जी के नेत्रों में जल भर गया, रोने लगे। बिराह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। विरह से विकल होकर के श्री राम जी बन बन खोजने लगे और रुदन करने लगे। ऐसा रुदन किया, और वो श्री राम जी जिनको कभी शोक वियोग होता ही नहीं किसी का, और ऐसा रुदन किया कि क्या कहना है। यही भगवान की विचित्र लीला है। इसीलिए तो बड़े बड़े मोह में पड़ जाते हैं। अब कहेंगे रुदन क्यों किया? ये भी रुदन की इसलिए किया, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, स्त्री संगिणाम गतिमितिम प्रथयश्चार। स्त्री संगिणाम गतिमितिम प्रथयश्चार। स्त्री में आसक्ति का दुष्परिणाम क्या होता है, ये प्रस्तुत करने के लिए इतना रुदन किया। कई कारण हैं। देखिए, एक तो स्त्री में आसक्ति का दुष्परिणाम क्या होता है। आप कहेंगे ये किसको दिखाना चाहते थे? बोले ऋषियों को दिखाना चाहते थे। हुआ ये था कि जब श्री राम जी वन में पधारे तो ऋषियों ने श्री राम जी को देखा कि वन में आए हैं। जब वन में आए हैं तो श्री राम जी
आकर के जो है आकर के यहाँ लीला कर रहे हैं। लेकिन ऋषियों के मन में थोड़ा सा, जो तपस्वी थे वहाँ, सबके मन में नहीं, कुछ जो तपस्वी थे उस विंध्य क्षेत्र के, दंडकारण्य के, उनके मन में संदेह हो गया। संदेह ये हो गया कि हम लोग ये भ्रम बाल के बैठे हैं कि तपस्वी को स्त्री से दूर रहना चाहिए, लेकिन श्री राम जी स्वयं तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जी स्वयं तपस्वी बन कर के आए हैं, तो साथ में पत्नी लेके आए हैं। इसका मतलब यह है कि ऋषियों ने सोचा कहीं न कहीं हमसे त्रुटि हो रही, हम शास्त्रों के वचनों का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाए, और भगवान तो लीला करके जीवों को मर्त्यावतार स्पृहमर्त शिक्षणम रक्षो बधाई व न केवलम विभो, मनुष्य को मनुष्य आचरण कैसा करना चाहिए यही तो राम जी सिखाते हैं अपने चरित्र के माध्यम से। तो ये चरित्र श्री राम जी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तपस्वी वेश में पत्नी रखना अनिवार्य है, और हम लोगों ने समझा ही नहीं, इसलिए जो है हम लोगों से लगता है भ्रम हो गया और हम लोगों ने गलत समझ लिया। अब वो विचार करने लगे, अब हम क्या करें, ये त्रुटि हमारी दूर कैसे हो। तो उन ऋषियों के मन में एक भाव आया कि अभी तपस्वी वेश में हम विवाह के लिए पत्नी कहाँ ढूंढने जाएं, जो त्रुटि हो रही है उसको पूरी कैसे करें। तो उन ऋषियों के मन में आया कि चलो श्री राम जी के चरण धूलि से जो है पत्थर नारी बन जाती है। तो वो जो है, अब वो जो भ्रम हुआ था, अब तपस्या छोड़ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पत्थर ढूंढना चालू किया। अब वो जाते ढूंढते अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढ करके ला करके अपनी कुटिया के सामने रखना प्रारंभ किया कि श्री राम जी आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये अपने से हम कुछ नहीं बना के कह रहे हैं, ये बात ग्रंथों में वर्णित है, और इस बात को गोस्वामी जी ने अनुवाद भी किया है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी करुणा करी कानन को पगधारे। राम जी ने विचार किया, राम जी तो सर्वांतर्यामी हैं, उन्होंने विचार किया कि बड़ी विचित्र बात है, हमारी इस लीला को तो देख करके इन ऋषियों के मन में भ्रम हो गया। अब ये सब पत्थर ढूंढने, तपस्या छोड़ पत्थर ढूंढने में लगे हैं, अब क्या करें, ये ऐसे तो अनर्थ हो जाएगी, इनकी तपस्या खराब हो जाएगी पूरी। तब श्री राम जी ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जो है इन लोगों का भ्रम दूर हो जाए। अब जब सीता जी का हरण हुआ, लगे श्री राम जी इतना विकल होकर के रोने, वृक्षों को पकड़ पकड़ रोते। तुमने देखा है, पशु पक्षियों से पूछते, और ऋषियों ने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। बोले जब भगवान को स्वयं स्त्री के कारण इतना रोना पड़ रहा है, तो ऐसी स्त्री हमें नहीं चाहिए। उठा के सब पत्थर फेंक आए, बोले हमको नहीं चाहिए, ये कहाँ से हम बवाल मोल लेंगे। तो ये कारण था। दूसरी बात यह है, एक कारण और था इतना ज़्यादा रोने का। वो कारण क्या था? बोले रावण जब लेकर के गया है यहाँ से अशोक वाटिका में, माता जानकी जी को ठहरा दिया, उसके बाद रावण ने क्या किया जानते हैं? 8 गुप्तचर राम जी के पीछे पीछे लगाए थे कि तुम हमको सूचना देते रहो कि कब कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। क्योंकि रावण को भ्रम भरा हुआ था कि ये भगवान है कि राजकुमार हैं। अगर भगवान है तो इनके द्वारा मर करके मेरा उद्धार होगा, और यदि भगवान नहीं राजकुमार हैं तो इतनी सुंदर पत्नी मेरी हो जाएगी, इनको मैं मार दूंगा। राम जी ने सोचा अब इसको हम ऐसा भ्रमित करेंगे कि इसको समझे में नहीं आएगा कि भगवान है। और वो जब रोते इतना, वो जा कर के वो गुप्तचर सुनाते कि इतना विकल रो रहे हैं कि वो तो ऐसी स्थिति हो गई कि वृक्षों से पूछते हैं। रावण कहता नहीं, बिल्कुल भगवान नहीं हो सकते। अरे इतना तो मनुष्य भी जो है नहीं, उसको भी विवेक रहता है कि किससे पूछना चाहिए किससे नहीं। पशु पक्षियों से और वृक्षों से पूछ रहे हैं,
पहाड़ों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, तो ये तो बहुत स्थिति खराब है, नहीं वो भगवान हो ही नहीं सकते, ऐसा सोचता। लेकिन जब फिर ऐश्वर्य देखता तो फिर भ्रम में होता, और भ्रम में होता तो फिर राम जी रोए के सब उसको भुला देते। तो कुल मिला के सब भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। तो भगवान शंकर जी ने देखा कि जो है भगवान श्री राम जी रुदन कर रहे हैं। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुमान। जो तो चतुर हैं वे तो समझ जाते हैं श्री राम जी के चरित्र को। चतुर कौन? बोले चतुर राम ही भजे ही सो चतुर नर। जो राम जी का भजन करते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो मतिमंद जीव हैं, संसार में फंसे जीव हैं, वो मोह में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ही भगवान शंकर जी ने देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। भगवान शंकर जी देख करके मुग्ध हो गए, हृदय आनंद से भर गया। श्री राम जी को देख करके अपने नेत्र भर करके बार बार भगवान की छवि को निहारते हैं, और लेकिन सामने नहीं आए। क्यों? अभी जाना उचित नहीं है, क्योंकि रावण ने वरदान ऐसा मांगा है। अब फिर श्री राम जी इस समय विकल होकर के रुदन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है वैसे भी जाने का समय। क्योंकि राम जी हैं तो सर्वज्ञ, लेकिन अब लीला कर रहे हैं, और उसी समय भगवान शंकर जी सर्वज्ञ पहुंच जाएं तो जब सबसे पूछ रहे हैं तो फिर राम जी को पूछना पड़ेगा ये आपने देखा है क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि लीला अव्यवस्थित हो जाएगी। भगवान शंकर जी असमय उचित समय न जान करके सन्मुख नहीं आए, दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद, जगत पावन प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से प्रणाम किया, और प्रणाम करके चल पड़े भगवान शंकर जी। सती जी के साथ चले जा रहे हैं। शरीर पुलकायमान हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, नेत्रों में भगवान के प्रेमाश्रु दिख रहे हैं। ये सब दशा देख करके सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। सती जी ने जब ये दशा देखी तो शंकर जी को देख करके सती जी के मन में संदेह हो गया। क्यों? बोले शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। और तिन्हन्द्र पुसुतही कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। जो भगवान शंकर जी सारे जगत के वंदनीय हैं, जिनके चरणों में सभी देवता, मनुष्य, मुनिजन सभी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी चरण सेवा करते हैं, उन्होंने तीन नृप सुत ही कीन परनामा। बस मोह यही है, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान हैं। वह तीन नृप सुत ही, ये राजा के पुत्र को प्रणाम कर लिया इन्होंने, और वो भी एक राजा के पुत्र को कह के क्या बोले, जय सच्चिदानंद परधामा, हे सच्चिदानंद, हे परम धाम कह करके प्रणाम किया। अब बताओ, यहाँ तो हमको कोई सच्चिदानंद नहीं दिख रहा है। हाँ? सत माने जो जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, जो एक रस विद्यमान हो। यहाँ तो रोना धोना चल रहा है। चित्त माने चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और यहाँ प्रकाश कहाँ, यहाँ तो जो है अज्ञान छाया हुआ है, क्योंकि जो है पत्नी का बोध नहीं है, और इतना वो मोह हो गया कि बताओ
वृक्षों से पूछ रहे हैं। अब ये सती जी के मन में जो है वह हो चल रहा है, और आनंद तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना रुदन चल रहा है भयंकर, क्या कहना है। अब ये सब मन में संदेह हुआ, और सती जी विचार करती हैं कितनी बड़ी विचित्र बात है, राजकुमार की छवि को देख करके इतने जो है, और आगे आ जाए तो ठीक है, राजकुमार की छवि को, एक राजकुमार की छवि को देख करके इतने मगन हो गए कि अभी भी इनकी प्रीति ही नहीं रुक पा रही है। आखिर ये क्यों ऐसा है? यदि ये सच्चिदानंद परधाम है, सच्चिदानंद परधाम माने भगवान, यदि ये भगवान है, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। यदि ये परब्रह्म परमात्मा है, व्यापक हैं, जो अजन्मा है, जो अगोचर हैं, जिनको कोई नहीं जान सकता, जिनकी कोई इच्छा नहीं अनिच्छा नहीं, सबसे जो परे हैं, जो भेद रहित हैं, वो वे ब्रह्म जो है, क्या वो देह धारण करके मनुष्य रूप में आ गए? यदि वो मनुष्य रूप में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो तो अजन्मा है। अब ये मन में संदेह जो है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म ही हैं, ये साक्षात परब्रह्म है, तो साक्षात ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, उसकी दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं छुपा है। लेकिन ये तो रो रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, इसका मतलब इनको पता नहीं सीता जी कहाँ हैं। अब क्या करें? इनको तो पता ही नहीं सीता जी कहाँ हैं, तो ये ब्रह्म तो नहीं हो सकते। सती जी ने मन में निश्चय कर लिया कि नहीं ये ब्रह्म तो नहीं हो सकते। फिर बोले विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अब जरा विचार करें, शंकर जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। यदि ये भगवान विष्णु हैं, यदि देवताओं का हित करने के लिए इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, तो यदि ये भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु भी तो सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जैसे भगवान शंकर जी सर्वज्ञ हैं वैसे तो भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं। उनमें दोनों में कोई अंतर तो नहीं है, दोनों ही सर्वज्ञ हैं। फिर भगवान विष्णु हैं तो भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, तो फिर क्या भगवान विष्णु खोजत सो की अज्ञेयु नारी, क्या एक अज्ञानी की भांति जो है पत्नी खोजते फिरेंगे? ये बात तो भगवान विष्णु के संबंध में भी घटित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, भगवान विष्णु तो अखंड ज्ञान के धाम हैं, अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ मोह नहीं होता। वे लक्ष्मीपति हैं, अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। फिर कैसे भगवान विष्णु भी नहीं हो सकते? ये ऐसा उन सती जी अपने मन में उहापोह कर रही हैं। ना ये ब्रह्म है, ना तो भगवान विष्णु हैं। तब फिर बोले लेकिन शंकर जी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद परधाम, और जय सच्चिदानंद परधाम तो उन्हीं को कहा जाता है। शंकर जी कह रहे हैं, तो शंकर जी की बात को देखा जाए तो शंभु गिरा पुनिम्रसा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शंकर जी सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं। भला शंकर जी किसी साधारण राजकुमार को क्यों प्रणाम कर सकते हैं? सच्चिदानंद परधाम कैसे कह सकते हैं? उनसे त्रुटि हो नहीं सकती। अब जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उस पर विश्वास करें कि ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष इनकी लीला दिख रही है, जो चरित्र दिख रहा है, वो न ब्रह्म का चरित्र है, न भगवान विष्णु का चरित्र है। और दूसरी तरफ शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। आप बताओ, अच्छी समस्या खड़ी हो गई।
न इधर की न उधर की, ये है संशय। और संशय हमेशा जो है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने कहा है। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। ऐसा मन में संशय हुआ कि बहुत समझाने की अपने आप को चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन जो है संशय नहीं दूर हो पा रहा है, ना तो वो ज्ञान का उदय हो रहा है। कहा भी नहीं भगवती सती जी ने, भले ही नहीं कहा, लेकिन यद्यपि प्रगट न कहऊ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तो नारी सुभाऊ, संशय असन धरिए उरकाऊ। भगवान शंकर जी तो सर्वज्ञ हैं, वो सब जान गए। भगवान शंकर जी ने कहा भी, हे देवी सती, देखो तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, तुम स्त्री स्वभाव के कारण संशय कर रही हो, ये उचित नहीं है। संशय मन में न लाओ। अरे तुमने सुना नहीं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। जिनकी कथा अगस्त्य महर्षि ने गान की थी, जिनकी कथा सुनाई थी, और जिनकी भक्ति का मैंने उपदेश दिया था उनको, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे वही इष्ट देव हैं श्री राम जी। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका सेवन करते हैं, धैर्यवान जिनका सेवन करते हैं, ये वही राम जी हैं, ये वही भगवान हैं। तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो, तो अपने मन से संशय निकाल दो। लेकिन सती जी को अभी भी समझ में नहीं आया। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा जिसकी कथा सुनी थी, अब कथा सुनी होती तब तो समझ में आता। कथा ही नहीं सुनी थी वहाँ, तो ऐसे ही बिता दिया था। भगवान शंकर जी कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल जय मुनि ध्यावहीं, कहिने तिनि गम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, मायापति धनी, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शंकर जी ने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी सिद्ध निरंतर जो है अपने पवित्र मन से जिनका ध्यान करते रहते हैं, और वेद भी नेति नेति कह करके जिनका गुणगान करते हैं, और स्वयं बड़े बड़े वेद पुराण भी जिनकी कीर्ति का निरंतर गान करते रहते हैं, वही स्वयं राम व्यापक ब्रह्म। कौन है ये? बोले वही परब्रह्म, जो अभी तुम पहले सोच रही थी कि ये ब्रह्म है कि विष्णु है, ये वही परब्रह्म स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, ये वही अनंतानंत ब्रह्मांडों के नायक, वही परब्रह्म है जो इस रूप में आपको दिख रहे हैं। इस रूप में कैसे आ गए? वो ब्रह्म है तो बोले अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कहते हैं भले ही वे अजन्मा हैं, अगोचर हैं, लेकिन ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। वे जब चाहें तो किसी को भी दिख सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वे चाहें तो अवतार ले सकते हैं, वे चाहें तो न ले, ये तो उनके अधिकार की बात है ना। इसलिए तुम संदेह मत करो। भगवान शंकर जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया, लेकिन लाग नवरूपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जान जिए। बहुत समझाया लेकिन उपदेश नहीं लगा। तब भगवान शंकर जी मन ही मन हंसे। क्यों? भगवान की माया ने इनको जकड़ लिया। अब जो है हमारे समझाने से नहीं हो रहा है समझ में बात। तब भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे अंदर संदेह है, और संदेह विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए अब पहले अपना संदेह दूर करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो,
तो कि न जाहि परीक्षा ले हो। तब लग बैठ अहूँ बट छाही, जब लग तुम मई हो मोहि पाही। तुम जा कर के परीक्षा ले लो, जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह दूर हो तब तक मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ। बट वृक्ष भगवान का स्वरूप है, जैसे पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है, ऐसे बट वृक्ष भगवान शंकर जी का स्वरूप है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देखो एक बात और बता देते हैं तुमसे, जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम दूर हो। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतन विवेक विचारी। वही यत्न करना, लेकिन विवेक पूर्वक विचार करके यत्न करना। मनमाना कुछ भी निर्णय मत ले लेना कि अनर्थ खड़ा हो जाए। अच्छी प्रकार से विवेक पूर्वक, यद्यपि भगवान शंकर जी ने सावधान कर दिया विवेक पूर्वक विचार करके करने के लिए, लेकिन सती जी समझ नहीं पाई कि इसका क्या दुष्परिणाम होता है। चले सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊ का भाई। विचार तो कर रही हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं पाई करना क्या है। यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी इनका संशय नहीं दूर हो रहा है, तो इसका मतलब विधाता ही इनके विपरीत हो गया है, अब भलाई नहीं है। या भगवान के प्रति संदेह होना, शास्त्र के प्रति संदेह होना, माने सीधा सीधा जो है अपने विनाश की ओर आगे बढ़ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज सनातन धर्म के लोगों का, हिंदुओं का इतना विनाश क्यों हो रहा है? इसीलिए क्योंकि जो है अपने शास्त्र के प्रति उनको श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति उनको श्रद्धा नहीं है, इसलिए विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धा नहीं है। वे विधर्मी कभी जो है अपने ग्रंथ की ओर कभी संशय नहीं करते। विधर्मी लोग, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो ईसाई हों, वो अपने धर्म में कभी, अपने बाइबल पे या कुरान पे कभी संदेह नहीं करते, जबकि वो कोई ग्रंथ नहीं, ऊट पटांग चीज़ लिखी है। लेकिन हिंदू लोग अपने ग्रंथ पे संदेह करते हैं, और यही है दुष्परिणाम उनके सामने भोगना पड़ता है। और जबकि सनातन धर्म में सब कुछ स्पष्ट किया गया है, लेकिन फिर भी संदेह उनको विनाश कर देता है, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। अब संदेह हो गया, भगवान शंकर जी ने कहा अब तो इनका कल्याण नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि भगवान पर संदेह हो गया, हमारे वचन पर भी संदेह हो गया। अब तो होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधाम। भगवान शंकर जी तो भगवान का नाम जपने लगे, अब जो होना होगा, जो विधान होगा वो तो होगा ही, ऐसा सोच करके गए। और इधर भगवती सती जी कहाँ गई? बोले जहाँ भगवान श्री राम जी थे। क्या कैसे परीक्षा लें ये समझ में नहीं आ रहा, तो बार बार विचार करके पुण्य पुण्य हृदय विचारु कर, धर धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नरभूप। उसी मार्ग पर आगे आगे चल पड़े जिस मार्ग पर श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए चले आ रहे थे। सीता जी का रूप धारण कर लिया, यही तो है, भगवान शंकर जी ने सावधान किया था, लेकिन विचार नहीं किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया और आगे आगे चल पड़ी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये स्वरूप देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। कहीं न जाय कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ने जब ये स्वरूप देखा भगवती सती जी का, तो लक्ष्मण जी बड़े सशंकित हो गए, ये कौन सी लीला चालू हो गई। लक्ष्मण जी ये तो जान गए कि ये सीता जी नहीं हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है।
लेकिन राम जी खूब रो रहे थे विरह से व्यथित होकर के, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने राम जी को सावधान नहीं किया, क्योंकि जानते हैं लक्ष्मण जी कि श्री राम जी भले ही विरह से चाहे जितने व्यथित हों, लेकिन इतने भी व्यथित नहीं हो सकते ये कि पहचान ना पावें। इसलिए कुछ कहा नहीं। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, क्योंकि आखिर शेषा अवतार हैं कि नहीं। आगे आगे चल रही थी। अब पहली गलती तो यही की कि सीता जी का रूप धारण किया और चल रही थी आगे आगे। सीता जी राम जी के आगे कभी नहीं चलती हैं, पीछे चलती हैं। पहली गलती तो यही हो गई। श्री राम जी ने देखा, जब वहाँ पहुँचे सीता जी आगे धीरे धीरे, सीता जी का रूप धारण करके आगे आगे सती जी चल रही थी। सोचा सती जी ने कि आएंगे श्री राम जी, यदि ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, और नहीं भगवान होंगे तो सीता जी समझ करके हमारी तरफ आगे बढ़ेंगे तो मैं अपना अदृश्य हो जाऊंगी, मेरी परीक्षा तो पूरी हो जाएगी, ऐसा मन में विचार रहा। लेकिन जैसे ही श्री राम जी सामने पहुँचे, सती कपट जान्यो सुरसामी, सबदर्शी सब अंतरयामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती जी के इस बर्ताव को राम जी ने जान लिया। ये भी नहीं कि ध्यान धर करके देखा हो, भगवान शंकर जी ने तो बाद में ध्यान धर करके देखा, तब शंकर देख के उधर ध्यान आगे आएगा। आप कहेंगे शंकर जी को ध्यान क्यों धरना पड़ा? क्योंकि आखिर सती जी कोई सामान्य नहीं, पराम्बा है। वे अपने रहस्य को छुपाना चाहें तो भगवान शंकर जी को भी ध्यान धर करके देखना पड़ता है, वैसी भगवती है ना। लेकिन यहाँ तो भगवान श्री राम जी ने ध्यान धर करके भी कुछ नहीं, नेत्रोत्र कुछ नहीं बंद किए, सीधा सीधा जो है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म है ना, सीधा सीधा पहुँचे। कैसे भगवान राम जी को मोह हो सकता है? जो स्वयं जिनका स्मरण करने से अज्ञान का विनाश होता है, अखंड ज्ञान स्वरूप हैं जो, सती जी ने उनके साथ दुराव किया। श्री राम जी मन ही मन अपनी माया की प्रशंसा की। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदबानी। अपने माया के प्रभाव को देख करके मन ही मन हंसे, और हंस करके जोरि पानि प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अपने पिता दशरथ जी के समेत अपना नाम लिया। आप कहेंगे दशरथ जी के समेत क्यों नाम लिया? देखिए एक बात है, आत्मनाम गुरोर्नामो नामाति कृपणस्य चा, श्रेयस कामो न कर्तव्या ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए बार बार। कहीं ज़रूरत पड़े अपना नाम बताने की तभी बतावे, वो भी विधि है, कैसे? शास्त्र विधि है ये। अपना नाम ऐसे लेंगे तो दोष बनेगा। बोले अपने पिता का नाम लेकर के जो है कि मैं अमुक उनका पुत्र हूँ। जैसे परशुराम जी पहुँचे तो सब क्या किया? लय समेत निज पितु लय समेत पिता नहीं, पितु समेत निज लय लय नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। बिना पिता का नाम लिए किसी ने आगे प्रणाम नहीं किया, सब अपने पिता का नाम लेके। क्यों? क्योंकि विधि है यही। ये बात जैसे आजकल लोग कहते हैं अभी जानते नहीं हूँ हम अमुक नाम, ये एक दोष है, कल्याण मार्ग में बाधक बनता है ये। श्रेयस कामो न कर तब्यो ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। गुरु जी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। कोई बहुत आवश्यक हो तब गुरु जी का नाम ले, श्री लगा करके, श्रीमान लगा करके, कुछ आदरपूर्वक। नामाति कृपणस्य चा, अत्यंत कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए कभी। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को पति का नाम और पति को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आजकल तो एक फैशन हो गया, पति का नाम लेके पत्नी बुलाती है और पत्नी पति का नाम लेके बुलाती, दोनों एक दूसरे का नाम लेके। ये जो है शास्त्र की दृष्टि से दोष है। पहले इसीलिए जो है
एक ऊपर माने अलग से नाम रखा जाता था, उपनाम रख लेते थे लोग बुलाने के लिए। जैसे राजाओं के यहाँ बहुत सी रानियाँ रहती थी तो उनका एक उपनाम रख लेते थे। तो इसलिए जो है पिता के समेत ये कहा कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद कहेऊ बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। राम जी ने कहा कि माता जी एक बात बताइए, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेली इस निर्जन वन में क्यों घूम रही हैं? मानो एक तरह से श्री राम जी ने परिचय देने के साथ साथ ये भी बता दिया कि हाँ तुम, क्योंकि परीक्षा लेने गई थी तो ये भी बता दिया कि हाँ जो है मैंने आपको पहचान लिया। वो तो परीक्षा में अपना वो दिखा दिया कि कौन हूँ, अब समझ लो तुम स्वयं ही, कितना रोते हुए भी, क्यों संदेह तो दूर कर दिया उनका। लेकिन ये एक शब्द ये भी जो कह दिया, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेले फिरहु के हेतु, अकेले इस वन में क्यों घूम रही हैं? मानो इसी के पीछे श्री राम जी का एक तात्पर्य मानो ये था कि आपका नाम सती है और फिर भी आप अकेली घूम रही हैं। आपको तो भगवान भोलेनाथ के साथ होना चाहिए, पति के साथ पत्नी की शोभा होती है, आप अकेले घूम रही हैं। विपिन अकेले किरो फिरहु के हेतु। सुन करके राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोचु, सती सभीत महेश पहीं चली हृदय बड़ सोचु। श्री राम जी के इस प्रकार से रहस्यात्मक अत्यंत कोमल वचन को सुनकर के सती जी संकुचित हो गई और संकुचित होकर के तुरंत अपने रूप में आ गई और चल पड़ी जहाँ भगवान शंकर जी थे। मन में बड़ी चिंता, क्या करूं? अब भगवान भोलेनाथ ने तो हमको मना किया था, समझाया था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी हमने उनकी बात नहीं मानी। अब क्या उत्तर दूंगी मैं? ऐसा मन में बड़ा सोच है। अब सती जी चली जा रही हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग कल स्मरण करेंगे, शेष जो है अभी कार्तिक माहात्म्य।